एक समय की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत बुद्धिमान बालक रहता था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। गरीबी के बावजूद अर्जुन हमेशा सच बोलता और मेहनत से पढ़ाई करता था। उसी गांव में सेठ गोपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था लेकिन बेहद लालची था। वह सामान में मिलावट करके बेचता और लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल करता था। एक दिन सेठ गोपाल शहर से कुछ सोने के सिक्के लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसका एक थैला कहीं गिर गया। उस थैले में 100 सोने के सिक्के थे। जब उसे थैला खोने का पता चला तो वह घबरा गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी, जो भी मेरा थैला लौटाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। उसी शाम अर्जुन को गांव के बाहर एक थैला मिला। उसने खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। अर्जुन समझ गया कि यह उसी व्यापारी का थैला होगा। अगले दिन वह थैला लेकर सेठ गोपाल के पास पहुंचा। सेठ ने थैला देखा और बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका लालच जाग गया। उसने सोचा कि इनाम देने से अच्छा है कोई बहाना बना दूं। वह जोर से बोला, इस थैले में तो 120 सिक्के थे, तुमने 20 सिक्के निकाल लिए हैं। अर्जुन हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने एक भी सिक्का नहीं लिया। लेकिन सेठ अपनी बात पर अड़ा रहा। मामला गांव की पंचायत तक पहुंच गया। पंचायत में मुखिया ने दोनों की बातें सुनी। फिर उसने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे थैले में कितने सिक्के थे? सेठ बोला, 120 सिक्के। मुखिया ने थैला खोला और सिक्के गिने। उसमें ठीक 100 सिक्के थे। मुखिया कुछ देर सोचकर मुस्कुराया और बोला, तो ये थैला तुम्हारा नहीं हो सकता। सेठ चौंक गया। क्यों? मुखिया ने कहा, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे थैले में 120 सिक्के थे, जबकि इस थैले में केवल 100 सिक्के हैं। इसका मतलब ये किसी और का थैला है। गांव वाले मुखिया की बुद्धिमानी देखकर खुश हो गए। मुखिया ने आगे कहा, जब तक 120 सिक्कों वाला असली मालिक नहीं मिलता, ये थैला अर्जुन के पास सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वही इसे ईमानदारी से लेकर आया है। अब सेठ को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सबके सामने सिर झुका लिया। वह बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, लालच में आकर मैंने झूठ बोला। ये थैला वास्तव में मेरा ही है और इसमें 100 सिक्के ही थे। मुखिया ने कहा, जो व्यक्ति ईमानदारी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है वह सम्मान खो देता है। सेठ को बहुत शर्म आई। उसने अर्जुन से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आगे से कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। फिर उसने अर्जुन को उचित इनाम दिया और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने मेहनत से पढ़ाई की और बड़ा होकर एक न्यायप्रिय अधिकारी बना। लोग उसकी ईमानदारी और बुद्धिमानी की मिसाल देने लगे। सेठ गोपाल ने भी अपना जीवन बदल लिया। उसने ईमानदारी से व्यापार करना शुरू कर दिया और गांव वालों की मदद करने लगा।